Assalamu alaikum, dear teachers and students. Today's video is about Pakistan Studies, Pearson Edexcel P1, which is 4PA101. इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगी। हिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को और बहुत सारे न्यू टीचर्स को ये प्रॉब्लम होती है कि हम हिस्ट्री में किस तरह से सिलेबस को लेके चलें, इस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम कौन से टॉपिक्स को चूज करें। आइए इसको बहुत एक आसान तरीके से हम अंडरस्टैंड करते हैं। आपका जो हिस्ट्री का पूरा सिलेबस है उसमें वी हैव 3 sections. Section A, which is mandatory. Section B, comprising of question number 2, 3 or 4. Section A, question number 1. Section B, question number 2, 3, 4 and Section C, question number 5 and 6. आप यही समझें कि ये पूरे का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर में आपके 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन ए मैंडेटरी सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2, 3 and 4। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 5 and 6। नाउ सेक्शन ए इज मैंडेटरी विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1927। ये आपका वो टॉपिक है जो डेवलपमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके यानी 1927 साइमन कमीशन से ये फिर ऑनवर्ड चलता है 1971 तक का। ठीक है, इसमें फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान भी आ जाती है, पूरी मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान आएगी और इसके साथ साथ आफ्टर द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान अर्ली प्रॉब्लम्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 पर्सनैलिटीज और उसके बाद फिर द रोल ऑफ गवर्नर जनरल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, अयूब खान का एरा और उसके साथ फिर याह्या खान एंड द ईस्ट पाकिस्तान क्राइसिस। ये सारा आपका सेक्शन ए में है। कंप्लीट मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ 1927 से 1947 तक मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड देन आफ्टर द इमरजेंस टिल 1927 दिस सेक्शन हैज टू बी डन एट एनी कॉस्ट। फिर आगे आए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पेपर का, इट वुड बी फ्रॉम प्री मुगल एंड मुगल पीरियड। डोंट कंसीडर इट एज एन ईजी टॉपिक। इसमें सिर्फ मुगल्स नहीं है, इसमें सूफीज भी आते हैं, इसमें शेख्स भी आते हैं और ये आपका काफी लेंथी कंटेंट हो जाता है। फिर एग्जामिनर आपसे कहता है अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका आता है ब्रिटिश एक्सपेंशन एंड रूल, जिसमें ये स्टार्ट होता है 1783 से 1898 तक। इट मींस कि इसके अंदर ब्रिटिश एक्सपेंशन, ब्रिटिश रिफॉर्म्स, ब्रिटिश एनेक्सेशंस, हाउ दे एक्सपेंडेड देयर कंट्रोल, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर रिलीजियस स्कॉलर्स भी आते हैं, शाह वलीउल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह एंड सैयद अहमद शहीद बरेलवी। आपका क्वेश्चन नंबर 3 पेपर में इन टॉपिक्स में से आएगा रिलीजियस स्कॉलर, ब्रिटिश एक्सपेंशन, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सर सैयद अहमद खान। ये 4 टॉपिक्स इसके अंदर हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 आपका है ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस स्टार्टिंग फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देन ब्रिटिश रिफॉर्म्स in which partition of Bengal, then formation of Muslim League, Morello-Minto reforms, reversal of the partition of Bengal, Montagu-Chelmsford reforms, Delhi proposals और इसके साथ साथ खिलाफत मूवमेंट पूरे की पूरी आती है। यानी आपका 1883 से लेके ये 1927 तक कवर करता है ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। तो आपकी मर्जी है, आप क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करें, आप क्वेश्चन 3 अटेम्प्ट करें, आप क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करें और आपकी मर्जी है कि आप तैयारी भी इसी के अकॉर्डिंग करें। एग्जाम के लिए इनमें से कोई सा एक टॉपिक आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल राइट, देन कमिंग टूवर्ड्स सेक्शन सी। सेक्शन सी में अगेन हमारे 2 टॉपिक्स हैं। आप देखें सेक्शन
ए में हमने 1971 तक पढ़ा था। अब सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5 आपका 1971 से 2013 तक की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे है। कंसोलिडेटिंग द न्यू नेशन मीन, और इसके साथ साथ इसके अंदर लैंग्वेजेस भी आती हैं, रीजनल लैंग्वेजेस। दिस टॉपिक इज वेरी लेंथी, दैट्स वाई most of my students, they opt for question number 6, which is Pakistan's role in world affair, Pakistan's relation with other countries, जिसमें पाक इंडिया, पाक यूएसए, पाक सोवियत यूनियन, पाक ब्रिटेन, पाक अफगान, पाक बांग्लादेश, पाक ईरान, Pakistan and the Muslim countries, and Pakistan's relations with world organizations. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 90% माई स्टूडेंट्स, दे ऑप्ट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6 इन सेक्शन सी, क्योंकि सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 5 बहुत लेंथी हो जाता है। तो ये बच्चों आपकी चॉइस है, आप चाहो तो पूरे का पूरा सिलेबस प्रिपेयर कर लो ताकि आपको पेपर में चॉइसेस मिल जाए, आप पेपर में चॉइसेस को अवेल करो। तो आप चाहो तो आप सिलेबस में चॉइसेस को अवेल कर लो और आप सेक्शन बी और सेक्शन सी में से कोई सा एक एक टॉपिक चूज करो ताकि आप बहुत अच्छी तैयारी कर सको। इट्स अप टू यू नाउ। This is how you have to choose the topic in Pearson Edexcel Pakistan Studies P1, that is History and Culture of Pakistan. I hope everything is clear. Allah Hafiz.